नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए उसमें कंगना रनावत ने अभी कुछ डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए वहाँ के जो हॉलीवुड के जो स्टार हैं, जो वहाँ के सितारे हैं, उन पर उन्होंने कुछ तंज कसे। उसका मूल अभिप्राय ये है, जैसे हमारे भारत में भी देखा गया है कि यहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी के खिलाफ सक्रिय है, वैसा ही अमेरिका में भी इस बार देखने को मिला है। मतलब वहाँ के जो ये वामपंथी जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको बोला जाता है, भारत में तो सक्रिय है ही है। अक्सर मतलब कि ऐसा देखने में आता है कि हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, आमिर खान ने भी एक बार बोल दिया था कि भाई मेरी पत्नी और बच्चों को यहाँ हिंदुस्तान में डर लगता है। और भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे हमारी दीपिका पादुकोण है, वो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को खुलेआम समर्थन करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे जो मोदी के खिलाफ जो नकारात्मकता फैलाने में जो लोग लगे रहते हैं, वैसा ही अमेरिका में भी सेम वैसी ही गैंग वहाँ भी कार्यरत इस बार राष्ट्रपति चुनाव में थी। वहाँ भी वामपंथी जो डीप स्टेट के जो लोग हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपना इकोसिस्टम चलाते रहते हैं, वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर कर अपना एजेंडा चलाने में आगे रहते हैं। तो इस बार उन लोगों की मतलब कि बहुत ही बड़ी दुर्गति वहाँ पर हो गई है। तो इसका कारण यह हुआ कि जिस तरह भारत में राष्ट्रवादी हमेशा 2-3 चुनावों में अपने वोट से यहाँ की सरकारें चुन रहे, उसी तरह अमेरिका में भी इस बार वहाँ के जो राष्ट्रवादियों ने है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रचंड बहुमत दिया। 2 बार उनके ऊपर हमला हुआ, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ डटे रहे और उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। और जिन लोगों ने कमला हैरिस के समर्थन में काफ़ी कुछ बढ़ चढ़कर, वहाँ की मीडिया ने भी ऐसे फर्जी सर्वे छापे कि भाई कि कमला हैरिस तो बहुत आगे है और वो आसानी से जीत जाएगी। लेकिन ऐसे जो फर्जी सर्वे हमारे यहाँ भी अक्सर चुनाव के पहले ऐसे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वगैरह आते रहते हैं। वो एग्जिट पोल किसी को जिता देते, किसी को हरा देते हैं, लेकिन बाद में जब परिणाम आते हैं तो उनका कोई सिर पैर नहीं होता है। उसी तरह कमला हैरिस के समर्थन में वहाँ के जो हॉलीवुड जो सितारे हैं, स्टार हैं बड़े बड़े, वो उसके समर्थन में खुलेआम आ गए थे। करीब 200 सितारे खुलेआम उसके समर्थन में उनके साथ जुड़ गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जैसे ये बॉलीवुड के जो नकारात्मक जो सितारे हैं, उसी तरह वहाँ की जनता में इसका उल्टा परिणाम हो गया। वहाँ की जो जनता है, अमेरिकी जनता ने इसको सकारात्मक रूप से नहीं लिया। वो उल्टे उनसे नाराज़ हो गई कमला हैरिस से, क्योंकि ये जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो सब फेलियर सितारे हैं, जो कि अभी उनकी मतलब कि कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनकी कोई रेटिंग नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब वो उनका समर्थन, उनको मतलब कि बाहर आकर कमला हैरिस को समर्थन देकर वो खुद अपने को चर्चाओं में रखने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी की जो जनता है, समझदार जनता है, उन्होंने उसको माकूल जवाब दिया है। और ये अच्छा हुआ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन सरकार आ गई है, वरना यदि ये हैरिस जीत गई होती तो पूरी दुनिया में इसका मतलब कि अच्छा फल नहीं होता है। और भी मतलब कि दुनिया में उथल पुथल और युद्ध की विभीषिकाएँ और भी भयंकर रूप में हमें देखने को मिलती। तो ये अभी कम से कम दुनिया इस खतरों से बच गई है। अब रही कि कंगना रनावत ने क्या मज़े लिए। कंगना रनावत ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा है कि ये अमेरिका और पूरे विश्व के लिए आपकी जीत है, ये बहुत ही अच्छा है। और कुछ बॉलीवुड सितारे जो हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट है, बेयोंसे है, एरियाना ग्रांडे है,
और जॉर्ज क्लूनी जैसे नामी गिरामी जो हॉलीवुड सितारे हैं वो कमला हैरिस के समर्थन में खड़े थे, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला है और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कमला जैसे हमारी जो ये कंगना रनावत है वैसे भी बेबाक है, ये कोई भी बात अपने मन में रख के नहीं चलती है, जो भी इनके मन में आता है वो बेबाक रूप से उसको प्रकट कर देती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको इस चीज़ का विरोध करना ही चाहिए। अपनी सत्य कहने में कभी किसी को मतलब कि शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दब्बू किस्म के होते हैं वो अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, और जो दबंग होते हैं वो अपने भावों को प्रकट करके अपनी बात कह देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो कंगना रनावत को कि उन्होंने बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनकी सच्चाई को उजागर किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे और भी कोई वीडियो होगा तो मैं डालूँगा। दोस्तों निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं अभी नया यूट्यूब पर आया हूँ तो कृपया मुझे प्रोत्साहन दें, और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं, मैं उस पर उसे स्वीकार करूँगा दोस्तों। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।